हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेज। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं एसपीडी के मंथली करंट अफेयर्स के अक्टूबर एडिशन के, जिसमें दिए हुए 800 एमसीक्यू प्रश्न हैं। यह पार्ट 1 होगा। इसमें 200 प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से कि टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। और इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली टी20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोजद मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य की सोजद मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया। और इसका सही आंसर है राजस्थान के। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। तो इसका सही आंसर होगा नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है। अगला प्रश्न है, 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला वन ड्राइवर कौन बन गए हैं। 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला वन ड्राइवर कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है बीएस येदुरप्पा को। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस देश में आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किस देश ने किया। तो ये पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। जो चक्रवात उठा था गुलाब, उसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, गांव के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है। बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है। तो इसका सही आंसर होता है आइसलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरून ग्लोबल 500 सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया। तो इसका सही आंसर है एप्पल बन गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76वें सत्र के संबोधित किए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ये नागालैंड होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा। तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत हैं 400 डेज के लेखक। अगला है, भारत ने C295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन से समझौता किया है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ। नेक्स्ट है, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेटिनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है तीस्ता 5 को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर होगा IDRCL का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24 सितंबर 2021 को सेफरेस एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर है विश्व समुद्री दिवस मनाया गया 24 सितंबर को। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ हुआ। तो ये कोलकाता में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं
चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा $45 मिलियन की आपातकालीन कोष की जारी किया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को भारतीय सेना प्रतिवर्ष हैफा दिवस के रूप में मनाती है। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, कोवलम तट तमिलनाडु, आइडन तट पुडुचेरी, ये दोनों को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है फैरोज फैजा बीथर को मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को पुरुष टीम के मेंटर के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व गुलाब दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है BR चौधरी को। नेक्स्ट है, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका सही आंसर है मिताली राज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स किस टीवी सीरियल ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है द क्राउन को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में 24 सेकेंड हैंड मिराज 200 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है रूस के द्वारा की गई है। किस देश के कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? कम्ब्रे बिएजा, इसका सही आंसर है स्पेन देश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ आयोजन हुआ है? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 46वां। कितना? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह 16वें मुख्यमंत्री बने पंजाब के, चरण सिंह चन्नी जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को प्रदान किया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा ऋत्विक। 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है बायजू के साथ साझेदारी की है नीति आयोग 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है,
18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, अमित शाह ने शुरू किया है। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू किया है? कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुरुआत की है। हाल ही में कौन से देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है? एससीओ का 9वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ईरान, एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता यूरी संडिख का निधन हो गया है। वे किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रूस देश से है। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है तजाकिस्तान के साथ। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईबी रामस्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? किस राज्य सरकार ने ईबी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिया रिचर्डसन को चुना गया है अगस्त महीने का। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये तीनों जीत लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के अवैध घोषित किस देश ने किया है? तो ये चीन ने किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है गौतम अडानी को पुरस्कार दिया गया है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार। अगला है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम खेर को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 नंबर, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरू किया है किसने? आम आदमी पार्टी ने। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2021 का पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव ने, डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है, देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास को तीसरी बार लगातार चुना गया देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयना राणा, बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला बन गई है सैन्य अधिकारी। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है? कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। तो इसका सही आंसर है पंकज अडवाणी। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जे रूट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आनंद कुमार को
स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए? तो जिम मिल्खा सिंह पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए जिसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। 68वां नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर है बाड़मेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है, तो वह कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य। अगला है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक विश्व 20 खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जो इस साल का इस सबसे अच्छा प्रदर्शन है पैरालंपिक में अभी तक का। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, 9 सितंबर 2021 के किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या था? मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। तो इसका सही आंसर है INS ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है IIT मुंबई के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापद विश्व 21 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में किया गया जापद विश्व 21 का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण के नियमन से प्राण पोर्टल का संबंध है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुजैना क्लार्क का बुक है पिरानेसी, उपन्यास है पिरानेसी। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र, और इसका सही आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की है? शून्य अभियान की शुरुआत की है, और इसका सही आंसर है नीति आयोग ने शुरुआत की है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी में जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है?
जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस तबर। किसने? तो आईएनएस तबर ने। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? योग ब्रेक ऐप का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? सिम्बेक्स, और सिम्बेक्स किया जाता है किसके साथ? इसका सही आंसर है सिंगापुर। नाम से ही देख लीजिए, SIM से सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर है वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो ये किट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है क्यूसिम। क्या रखा गया? क्यूसिम। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है फिरदौसी कादरी। इसका सही आंसर है फिरदौसी कादरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य हासिल करने का निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड के सरकार ने घोषणा किया है कि 2030 तक 100% हम साक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही के में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? जो तालिबान में भारतीय फंसे थे उसे निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व उद्यमी दिवस। अगला प्रश्न पे चल जाते हैं, एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमास पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? तो 2021 का विषय था कनेक्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरुल्लाह सालेह।
अपने को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश को साहसिक पर्यटन के राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड जारी किया है? सोन चिरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले के मंत्रालय ने जारी किया है सोन चिरैया नाम के एक लोगो और ब्रांड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर है अमित रोहिदास को किया गया हॉकी खिलाड़ी बीजू पटनायक खेल रत्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी? न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथी होचुल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर है विद्या बालन को मिला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? पुणे में जो स्थित है सेना खेल संस्थान, उसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम, जो टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला। नेक्स्ट है, 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर बिल्ला कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी। 124 नंबर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 21-22 के लिए लक्षित ऋण वितरित राशि क्या है? तो इसका सही आंसर है 3 ट्रिलियन रुपये। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT रुड़की ने। IIT रुड़की उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट है, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटन की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गरिमा गृह का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस बैंक को द बैंकर ऑफ डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DBS बैंक को सम्मानित किया गया है द बैंकर ऑफ डिजिटल बैंकिंग अवार्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका सही आंसर है हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगा दिया है।
हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? तो काजीरंगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आज़ादी से एक दिन पहले का 14 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? भाला फेंक दिवस। तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन को कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? अगस्त क्रांति के दिन का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 पदक। कितने पदक जीते थे? 7 पदक। नेक्स्ट है। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार। अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है 122वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। नेक्स्ट है। ब्रिटिश कंपनी हाई फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉटन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया है, जो असफल रहा था? तो वो आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहदे अल हिंदी 2021 हिंद अभ्यास शुरू किया गया? पहली बार अल मोहदे अल हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब ने पहली बार शुरू किया है अल मोहेद अल हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष। कॉमर्शियल 15 वर्ष और प्राइवेट गाड़ी 20 वर्ष। अगला प्रश्न है। भारत के पहले हिमालय फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जा रही है, की जाएगी? तो इसका सही आंसर है, इसका सही है लद्दाख में इसका सही आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये दोनों हरियाणा राज्य में है। दो और मिला है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा
नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम रखा गया है। निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है? मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है और इसका सही आंसर है गिनी का। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रमुख द्विवार्षीय सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान शुरू किया गया है लद्दाख द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? तो 5वां देश बन गया है जर्मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है शहरोज काशिफ सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन को, डेनमार्क को। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है रूस के साथ भारत AK-103 राइफल खरीदेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है रजत पदक जीता है 10,000 मीटर पैदल चाल में। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर होगा सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है और इसका सही आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस के रूप में, तो यह है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। किस राज्य में किया गया? तो मेघालय राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरह विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया। अगला है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम विश्व 21 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तमिलनाडु के 38वां जिला कौन बना? और इसका सही है मयिलादुथुरई। कर्नाटक के भी 31वां जिला बना विजयनगर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला खान के लिए। आइए देखते हैं 178वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? बड़े बड़े मालवाहक जहाज के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया विश्व 21 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित कुल 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रेक्षण यान से लॉन्च किया है? अमेजोनिया को लॉन्च किया गया है PSLV C51 से। 181 को देखते हैं, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल के विवाद में रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्व 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनेरू हेम्पू को। कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है इफ्को द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है SBI बैंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है कोविशील्ड का। अगला प्रश्न है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट विश्व 21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुआ है नई दिल्ली को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश था बांग्लादेश। नेक्स्ट है, काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कल्लास को। तो इसका सही आंसर है एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक के महिला उद्यमियों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव को स्मारक को आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा है? तो इसका सही आंसर है बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। पड़ोसी देश में शहतूत बांध अफगानिस्तान में बना रहा है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता का पुरस्कार मिला है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, लाइट हाउस परियोजना के संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने के लिए। ये थे स्पीडी के अक्टूबर महीने के एडिशन का करंट अफेयर्स, जिसमें 800 एमसीक्यू रहता है। उसका पहला पार्ट है 200 एमसीक्यूज। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं इस सीरीज को, तो आपको मैगजीन खरीदने से छुटकारा मिल जाएगा।